चलो अब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बेटा। देखो कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं जो हमारी छोटी सी लैंग्वेज है। हमने कहा चलो हमने कहा एक कोई वस्तु है, हमने उसे कितनी वैल्यू ले लूँ, मैंने कहा 360 360 की ले ली हमने, 360 की। यानी हमने कहा जो सीपी है किसी वस्तु की, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 360 है। उसे हमने प्रॉफिट परसेंट पर बेचा, 16 सही 2/3% पर बेच दिया। कितने प्रतिशत पर बेच दिया, 16 सही 2/3 पर प्रतिशत पर बेच दिया। हमने कहा आप एस पे बताइएगा बेटा क्या होगी। देखो बेटा अब इसे हम कैसे कर सकते हैं इजी मेथड से। देखो हम सबसे पहले परसेंटेज को उठाएंगे क्योंकि हम परसेंटेज टॉपिक लेके चल रहे हैं और परसेंटेज से ही आपके ये सब हो जाएंगे। परसेंट 16 सही 2/3 हमने उठाया, 16 सही 2/3 कितने प्रतिशत होता है, ये हमारा होता है 1/6। किसका प्रतिशत होता है ये, 1/6। यानी 16 सही 2/3 किसका प्रतिशत होता है, 1/6 का। यहाँ से पता लग गया। देखो अगर इसे हम कैलकुलेट करते तो कितना होता, 16 48 48 और 2 50, 50/3। फिर इसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, पर तो हम इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे। 0 से 0, 5 2 जा 10, यानी कितना आ गया 1/6। यानी अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं उस वक्त हमें कैलकुलेशन करने का वक्त नहीं होता। तो अगर आपको पता है 16 सही 2/3 हमारा 1/6 होता है, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे 1/6। यानी आपको पता लग गया। अब इसी से हमारा पता लग जाता है कि क्या है। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ये भी बताया था कि 6 का 16 सही 2/3 कितने प्रतिशत होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं 6 का 16 सही 2/3 प्रतिशत कितना होगा, तो आप तुरंत कह दोगे सर 1 होता है ना। तो इसी बेसिस पे हम लेके चलते हैं। मान लिया यहाँ सीपी दे रखी है, उसे अभी आप छोड़िएगा, उसका यूज हम बाद में बताएंगे। हमने मान लिया कि ये हमारी सीपी है 6 रुपए है, ये हमने मान लिया हमारी सीपी है। सीपी पर कितना फायदा हुआ हमें, 16 सही 2/3 फायदा हुआ। यानी 16 सही 6 का 16 सही 2/3 तो हमें पता है कितना होता है 1, यानी इतने का फायदा हुआ। यानी 6 रुपए पे हमें 1 रुपए का फायदा, तो कितने की बेची होगी हमने, 6 रुपए पे हमें 1 का फायदा हुआ, तो हमने कितने की बेची थी, यहाँ 7 रुपए की बेची। कितने रुपए की बेची हमने, 7 रुपए की बेची। अब बात आती है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। उसने कहा आपकी सीपी तो 6 है ना, बट वो कह रहा है सीपी 6 नहीं है, सीपी आपकी 360 है। मैंने कहा 360 है, कोई बात नहीं, हम निकाल देते हैं, 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 6 6 30 और 0 का 0, यानी हमने कहा ये 60 टाइम्स है, 60 टाइम्स है 6 से। तो बेटा हमारी जो एस पी होगी ना, वो भी कितनी गुनी होगी, 60 टाइम्स। यानी यहाँ पर भी 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 7 जा 42, यानी 420 रुपये की, ठीक है। यानी सीपी कितनी आ गई हमारी, देखो 360 थी, और एसपी कितनी आ गई हमारी 420 आंसर आ गया। तो इसी कॉन्सेप्ट से लेके हम करेंगे। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। चलो अब कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं, कितना परसेंट जोड़ रहे हैं हम, 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं। समझना क्वेश्चन को, यदि किसी संख्या में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं, तो हमें 3600 यानी 3600 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है हमारा, 3600 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो, वो संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक संख्या में उसी का 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो 36% हो जाता है। यानी हमें क्या निकालनी है, वो संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम परसेंटेज को उठाएंगे। हमें पता है 12 सही 1/2% किसका होता है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा होता है 1/8 का, ठीक है। अब समझना, अब 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा, एक होगा ना। तो यही तो कह रहा है कि भाई कितनी संख्या, वो एक संख्या बताइए, कौन सी एक संख्या बताइए जिसका 12 सही 2% जोड़े तो हमारा 3600 हो जाए। तो हमने कहा चलो हम मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, 8। मान लिया हमने वो संख्या कितनी है, 8 है। तो हम 8 का 12 सही 1/2% जोड़ें तो कितना होगा, 8 का 12 सही 1/2% हमारा होता है 1। यानी जो संख्या है वो 8 + 1 यानी कितनी हो जाएगी हमारी, 9 होगी। बोल रहा है कि संख्या 9 नहीं,
कितनी नहीं है ये, 9 नहीं है, 9 नहीं है, कितनी है ये 3600 है। यानी अगर हम कहें तो ये हमारा कितनी 3600, यानी आप बात करोगे तो ये कितनी गुनी है, कितने टाइम्स है 40 टाइम्स है। अगर निकालना नहीं आता 40 टाइम्स है तो आप क्या करो, जो यहाँ पर वैल्यू है 9 से इसे डिवाइड कर लो, 9 4 जा 36 2 0, यानी 400 टाइम्स है। कितनी है हमारी ये 400 टाइम है। और जब ये 400 टाइम है तो ऐसे ही करके ये 8 भी हमारा 400 टाइम होगा, 400 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर भी आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका 400, यानी आंसर हो जाएगा 8 4 जा 32 और 2 0। लो आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मात्र कैसे भी नहीं, कितना आसान क्वेश्चन होता है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूँ। ये क्वेश्चन ये कह रहा था, लो भैया चलो हम ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं, फिर इसे आप करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4207 प्राप्त होता है। यानी इस क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, है ना, कोई भी संख्या है उसका हम 16 सही 2/3 उसी में जोड़ देते हैं तो हमें 4207 प्राप्त होता है, ये नंबर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कितना प्राप्त होता है 4207। तो वो संख्या बताइए, वो किस संख्या ज्ञात करिए, वो संख्या क्या होगी। तो कितनी होगी 16 सही 2/3, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस 16 सही 2/3 को मैं कितना लिख सकता हूँ 1/6 लिख सकता हूँ। अभी क्वेश्चन कराया था उसमें भी मैंने यही परसेंटेज ली थी, इसमें भी लिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें पता लग गया। यानी वो संख्या कितनी है हमारी 6, हमने मान लिया कि वो संख्या कितनी है हमारी 6। अब 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, जितनी हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है। अब वो यही कह रहा है कि इसी संख्या में, यानी जो 6 है, इस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4207 प्राप्त होता है। तो हमने मान लिया चलो 6 में हम इसके 16 सही 2/3% हमारा कितना हो जाएगा 1, तो हमने इसे देखा 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 7, कितना हुआ 7। अब वो कह रहा है कि हमारा 16 सही 2% जोड़ने के बाद 7 नहीं, ये वाली वैल्यू आती है। तो हमने देखा 4207 कितने टाइम्स होगी, देखा हमने, तो देखेंगे 7 से डिवाइड कर लो, 7 6 जा 42, 0 नहीं जाएगा 0, 7 1 जा 7, यानी 601, यानी 601 बार होगी। तो ये भी नंबर जो होगा ना वो भी 600 टाइम्स होगा, 601 टाइम्स होगा। लिख दें 6 1 जा 6, 0 का 0, 6 6 जा 36। इस प्रकार से ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। बहुत हार्ड क्वेश्चन भी लेके चलेंगे इसी बेसिक पर, इसी आंसर से। तो हमें पता लग गया ये जो नंबर है वो हमारा कितना है 3606। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7%, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। घटाने पर हमें कितना 1224 प्राप्त होता है। समझना क्वेश्चन को बेटा। अब की बार क्या किया गया है, घटा दिया गया है, यानी इसको कम कर दिया गया है। देखो संख्या वही उसी प्रकार से चलेंगे। 14 सही 2/7 किसका परसेंट होता है हमारा, ये हमारा 1/7 का होता है। कितना होता है 1/7 का होता है। अब हम कह देते हैं कि नहीं वो संख्या, ये संख्या ही पूछा है, वो कौन सी संख्या होगी। तो चलो हमने मान लिया वो संख्या कितनी होगी 7 होगी। 7 का 14 सही 2/7 क्या होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है। अगर 7 में हम ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देते हैं, यानी 7 में हम इसका 14 सही 2/7% जोड़ते हैं, तो जोड़ो 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 8 आ गया है। कितना आ गया हमारा 8। बट वो यहाँ पर कह रहा है जोड़ना नहीं है, क्या करना है हमें घटाना है। क्या करना है घटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 14 सही 2/7% घटा दिया गया। क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो हम घटा देंगे, क्या कर देंगे हम इसे घटा देंगे। तो 7 में से 1 गया तो हमारा कितना हुआ 6, क्योंकि हम जोड़ते हुए क्रम में चल रहे तो हमने जोड़ने वाला करने की कोशिश की, बट हमने पता लगा ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो जाएगा। तो कितना हुआ 6 हुआ। अब वो ये कह रहा है कि 6 नहीं, ये हमारा 1224 है, 1224 है। तो
तो हमने देखा ये कितने टाइम्स है, तो हम वैसे तो काट सकते हैं। अगर आपको आता है 6 2 12, यहाँ देखो 2 में नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा 6 4 जाए, यानी 204 टाइम्स, यानी 204 टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 204 टाइम्स। तो नंबर भी हमारा ये कितना हो जाएगा 204 टाइम्स होगा। कर दो मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 2 कैरी और 7 2 जा 14, नंबर हमारा होगा वो 14 28 होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं दे दूंगा, आप करते रहिएगा। थैंक यू। हाँ, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल मिलेगा तो मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू एंड बाय।